कहानी की स्टार्टिंग में हम फीमेल नीन और सी को एक साथ पानी में डूबते हुए देखते हैं। नीन हेल्प के लिए पुकारती है मगर उसके ब्रदर पहले सी को बचाता है। नीन उनसे कहते कि वो मेरी भी मदद करे मगर वो कहते कि जब तक तुम सी से माफी नहीं मांगोगी हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। अब हम तुम्हारे मिस्टेक्स को माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए सी को नुकसान पहुँचाने की। नीन सोचती है मैंने सी को पानी में धक्का नहीं दिया मगर कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। नीन डूबने लगती है लेकिन अचानक वो खुद ही पानी से बाहर आ जाती है। वो हैरान होकर सोचती है मैं मर नहीं गई, मुझे एक न्यू लाइफ मिली है। मैं उस वक्त में वापस आ गई हूँ जब लू फैमिली ने मुझे एडॉप्ट किया था और सी ने जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश की थी। नीन को याद आता है जब सी ने ग्रेजुएशन की पेपर लीक किए थे तो उसने नीन को इस मामले में फंसा दिया था जिसकी वजह से नीन को कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिर जब सी को किडनी की जरूरत पड़ी तो नीन की भाइयों ने उनकी सर्जरी करवा कर उसकी किडनी सी को दे दी। मगर बाद में जब नीन को प्रूफ मिला कि सी ने जानबूझकर बीमार होने का ड्रामा किया था ताकि वो नीन से किडनी ले सके, तभी ब्रदर्स ने नीन की बात पर ट्रस्ट नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। नीन कई दिनों तक सड़क पर बेयारों मदद कर पड़ी रही। अब प्रेजेंट मोमेंट में जब मीन नीन को हाथ देने के लिए कहता है ताकि वो उसे बाहर निकल सके तो नीन हैरान हो जाती है मगर वो सख्त नफरत से मीन को देखती है और उसका हाथ झटक देती है। ये देखकर मीन हैरान रह जाता है और नीन खुद ही पानी से बाहर आ जाती है। तभी मीन गुस्से से कहती है तुमने सी को पानी में धक्का कैसे दे दिया? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उसके फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो गई और सी यतीम हो गई। हमें इसे अपना फैमिली का हिस्सा मानना चाहिए मगर तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। सी ड्रामा करते हुए कहती है ब्रदर आप ना उनसे बात मत करे, ये नहीं चाहती कि मैं लू फैमिली की मेंबर बनूं। मेरी वजह से आप इस पर गुस्सा ना करे। सैंग गुस्से में नीन से कहता है क्या तुम सी को तकलीफ पहुंचा के खुश हो? उसको हर्ट करके अब तुम खुश हो? सी के फादर को तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, भले ही तुम उधर ही मर जाती। नीन हंसते हुए कहती है मैं बहुत पहले ही मर गई हूँ और सोचती है मैं पहले जैसी बेवकूफ नहीं बन सकती और वहाँ से चली जाती है। पार्टी में सी बोलती है लगता है नीन गुस्से में है, वो मेरी बर्थडे पार्टी पे नहीं आएगी, मुझे उससे माफी मांगने जाना चाहिए। पर सैंग बोलता है तुम किस बात पर माफी मांगोगी? इस बार नीन ने कुछ ज्यादा ही कर लिया है। बड़े ब्रदर वापस आएंगे तो उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। मीन बोलता है सी तुम चिंता मत करो, नीन बस थोड़ा गुस्से में है, वो थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी। और तभी उधर नीन आ जाती है और अपने साथ बहुत सारा ज्वेलरी और एयर्स लाती है। उसे इस तरह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और नीन पर सब हंसने लगते हैं। नीन आकर सी से कहती है कांग्रेचुलेशंस, अब तुम लू फैमिली की मेंबर बन चुकी हो। सी ड्रामा करते हुए कहते हैं मगर तुम खुश नहीं लग रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूंगी बल्कि अब्रॉड चली जाऊंगी। वैसे भी ये तुम्हारे अपने ब्रदर्स है, तुम उनसे गुस्सा मत होना। सैंग सी को रोने से मना करता है और कहता है हम तुम्हें अपने सिस्टर की तरह ही मानेंगे और उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। सी ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत कीमती मोती है मगर ये तो नीन लेने जा रही थी, अब मुझे कैसे दे सकते हैं? नीन बोलता है कोई बात नहीं, नीन के पास पहले से ही बहुत सारा चीज है, वो बुरा नहीं मानेगी। नीन बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मैं बुरा नहीं मानूंगी। सैंग कहता है तुम अभी बहस मत करो बल्कि तुम्हें सी से माफी मांगनी चाहिए उसे पानी में धक्का देने के लिए। नीन कहती है मुझे पता है, इसीलिए तो मैं सी को कीमती गिफ्ट देने आई हूँ और मैं उससे माफी भी मांगती हूँ। और फिर वो अपने सारी कीमती चीजें एक एक करके देने लगती है जो कि उसके भाइयों ने पहले उसको दी थी। ये देखकर भी सैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीन कहता है मेरे पास इससे ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। सैंग गुस्से से कहता है ये सब क्या है? वो कहती है मैं अब ये सब देकर सी से माफी मांगना चाहती हूँ। सी कहती है नहीं ये मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हें ब्रदर्स ने गिफ्ट दिए है। सैंग भी कहता है ये सब हमने तुम्हें दिए थे, तुम इसे किसी और को कैसे दे सकती हो? सी भी कहती है मुझे इतनी कीमती चीजों की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ रहने आई हूँ। सैंग सी से माफी मांगते हुए कहता है सी मेरा मतलब ये नहीं था, अगर तुम्हें भी कोई गिफ्ट चाहिए तो तुम बता सकती हो, हम तुम्हारे लिए खरीद कर लाएंगे, तुम्हें दूसरों की गिफ्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। सी खुश होकर उसे थैंक यू कहती है। मिन कहती है नीन तुम फिर से किसी बात पे गुस्सा हो जो कि सब कीमती चीजें दे रही हो, ये सब अगर तुम ना करो तो ही अच्छा है। सैंग बोलता है भाई ये सब करके अच्छा बनना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों हो गई है। नीन बोलती है अगर मैं ये सब चीज किसी को देना चाहती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है? वो नहीं बोलता है तो नीन कहती है फिर मैं ये सब चीजें अपनी मर्जी से सी को देती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ और सोचती है मेरे पास 6 ब्रदर्स है मगर मुझे वो सब नहीं चाहिए और चली जाती है। मीन उसे रोकने की कोशिश करते है मगर नीन
चली जाती है। वो कहता है मैंने उसे कितनी प्यार से ये सब सोने की चीज दी थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। सैंग कहता है ये सब वो हमें दिखाने के लिए कर रही है, इससे कुछ दिनों बाद खुद ही पछतावा होगा। मिन सी से कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो नहीं बोलती है। बाद में नीन बीमार हो जाती है और उसको फीवर आ जाती है। वो सोचती है मुझे कोई रास्ता निकालना होगा लू फैमिली को छोड़ने का। मुझे बस पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास गोल्ड का लॉकेट है, मैं उससे अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। और अपने पिछले जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं जब उसके अच्छे ग्रेड्स के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था। तब मिन ने उसका एडमिशन का इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया और जिसकी वजह से वो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाई। और फिर मिन ने उसे घर से चले जाने को कह दिया था। नीन ये सब सोचकर डरने लगती है और कहती है मैं फिर से वही सारी गलतियां नहीं करूंगी, मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि लू फैमिली को मैं छोड़ सकूं। जब मीन आकर नीन के डोर पे नॉक करने वाला होता है तभी उसे सैंग खाने के लिए बुला लेता है। इससे वो उधर से चला जाता है। बाद में नीन तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है, लेकिन जब वो अपने फोन में देखती है तो सभी अपने स्कूल के ग्रुप में बातें कर रही होती है और कह रहे होते हैं नीन कितनी बुरी है, उसने कल सी को पानी में धक्का दे दिया था, इसे तो खुद मर जाना चाहिए। ये सब देखकर नीन अपना फोन बंद कर देती है और जाने लगती है। तभी सैंग उसे रोक कर कहता है तुम हमसे बात भी नहीं कर रहे हो। नीन कहती है सामने से हट जाओ। सैंग ये सुनकर गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन मीन उसे रोक देता है और नीन से कहता है मुझे लग रहा है तुम बीमार हो, और उसका बुखार चेक करने लगता है। मगर नीन दूर हट जाती है और आकर अपने लंच करने लगती है। सैंग कहता है ब्रदर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा, बल्कि कल सी पानी में गिर गई थी, उसे फीवर हो गए होगा। ये बात सी भी आते टाइम सुन लेती है और ड्रामा करते हुए हंसने लगती है। सैंग कहता है तुम जब बीमार थी तो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए था, इसलिए जाकर रेस्ट करो। मगर सी कहती है नहीं मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मीन कहता है पर तुम ठीक नहीं हो। वो कहते हैं मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर मैं क्लास में एब्सेंट रहूंगी तो मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। फिर बैठकर लंच करने लगती है। मीन कहता है नीन सी बीमार है तो तुम स्कूल में इसका अच्छे से ध्यान रखना। सैंग कहता है तुम्हें जान बचाने के लिए सी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर तुमने तो सी को तकरीबन मार ही डाला था, अब तुम्हें इसकी अच्छे से लुकअप्टर करनी चाहिए। नीन खाने में बिजी हो जाती है, लेकिन सैंग उसके हाथ से चॉपस्टिक्स छीन लेता है और कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नीन हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। अब सैंग उसे बताने लगता है कि सी जब मेडिसिन लेता है तो वो हॉट वाटर से लेती है, इसलिए जब तुम स्कूल जाओ तो उसका ध्यान रखना और इसका खाना भी ठंडा मत होने देना, तुम इसके साथ ही रहना, ये बहुत वीक है, इसलिए जब वो वॉशरूम जाए तब भी तुम इसके साथ जाना। ये सब बातों को अच्छे से ध्यान से सुन लो और सी का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर नीन कहती है हाँ। ये सुनकर सी खुश हो जाती है। सैंग इसका चॉपस्टिक्स वापस दे देता है, लेकिन नीन लंच खाए बगैर उधर से चली जाती है। ये देखकर सैंग कहता है ब्रदर आपने इसका बिहेवियर देखा? जब नीन बाहर आती है तब वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है मुझे बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी पेपर स्टार्ट होने वाली है। स्कूल में नीन बहुत ही ध्यान से पढ़ रही होती है, उससे फीवर होता है, फिर भी वो पढ़ाई में ही बिजी रहती है। ये देखकर सी उठ जाती है। उसके दोस्त नीन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन नीन कहती है मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो सी कहती है सिस्टर नीन क्या तुम मुझे लंच के लिए लेकर चल सकती हो? नीन कहती है ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे वजह से ही सी के ये कंडीशन हुई है, तो अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सी खांसने की ड्रामा करती है और अच्छे बनने की कोशिश करते हुए कहते हैं तुम लोग जाने दो, मैं खुद ही अपना ध्यान रख लूंगी, इसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इसकी दोस्त कहती है तुम बहुत नेक हो, इसीलिए नीन तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती है। ये सब सुनकर नीन अपनी बुक और कॉपी उठा के उधर से जाने लगती है। ये सब देखकर सी उसे रोकने के ड्रामा करते हुए जानबूझकर नीचे गिर जाती है, जिससे सबको लगता है नीन की वजह से ही सी नीचे गिर गई है। उसकी फ्रेंड नीन को इल्जाम देने लगती है और सी को संभाल कर उठाती है। सी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम सब इसमें नीन को ब्लेम मत करो। ये सब देखकर तमाम स्टूडेंट नीन को बहुत ही कसूरवार ठहराने लगते हैं, जिससे नीन का कंडीशन मजीद खराब हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाने लगती है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट ने उसे रोक कर सी से माफी मांगने को कहती है, जिससे नीन उधर ही बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाद में जब नीन को होश आती है तब वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर था, इसीलिए तुम्हें होश में आने में काफी ज्यादा टाइम लगा। नीन उस डॉक्टर को देखती है तो होंग ने मास्क पहना हुआ होता है, इसलिए वो उसका बैच कार्ड पर नाम देखती है। फिर वो पूछती है क्या मैं अब जा सकती हूँ? वो कहते हैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें लेने आते ही होंगे, तब तक तुम इधर ही वेट करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन नीन कहती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तभी वह सैंग आ जाते और सी के पास जाकर पूछते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसने तकलीफ दी है? सी कहती है भाई ये एक छोटी सी चोट है,
है, अब बहन को मत डांटिएगा, इसने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सब नीन भी सुन रही होती है। सी कहती है मैं खुद ही नीचे गिर गई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड फौरन बोल उठती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये सब नीन की वजह से हुआ है। तुमने उसे खाने के लिए बोला था लेकिन उसने मना कर दिया और तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ये सब सुनकर सैंग को गुस्सा आ जाता है और वो नीन का नाम पुकारने लगता है और कहता है सी के फादर को तुम्हें उस कार एक्सीडेंट से बचाना ही नहीं चाहिए था, जिससे आज तुम वही मर जाती। तुम आज उनकी बेटी को तकलीफ दे रही हो। ये सुनकर नीन कर्टेन को हटा देती है। सैंग उसे देखकर उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जानबूझकर वीक और बीमार दिखोगी, तुम मुझसे बच जाओगी। मैं पहले ही तुम्हें सी को ध्यान रखने के लिए बोला था, क्या तुम उसे खाने में हेल्प नहीं कर सकती थी, और तो तुम उसे जानबूझकर धक्का भी मार दिया। नीन कहती है मैंने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। सैंग बोलता है तुम बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठ पर ट्रस्ट करूंगा। तो नीन कहती है हाँ मैंने ही उसे धक्का दिया था। सैंग उसे जोर से थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर होंग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ मीन जल्दी से आता है और सैंग पे गुस्सा करते हुए कहता है तुम नीन को कैसे हर्ट कर सकते हो। सैंग बोलता है ब्रदर तुम्हें नहीं पता आज इसने क्या किया है, मुझे अब इसे अपना सिस्टर नहीं मानना है। सी ड्रामा करते हुए कहते हैं ब्रदर मुझे पता है ये सब मेरी मिस्टेक है, आप सिस्टर को दोष मत दीजिए। सैंग बोलता है मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। तभी होंग उठकर कहते हैं हाँ तुम पहले ही बहुत काइंड हो, पर तुम तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहे हो। वो नीन है जिसे बीमार है और उसको फीवर है। सैंग बोलता है तुम्हें इस ऐसी पर्सन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। होंग बोलता है ओह तो तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने इसे अडॉप्ट किया है। मिन बोलता है ये हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, ना कि हमने इसे अडॉप्ट किया है। होंग बोलता है मुझे माफ करना, शायद मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, इसलिए तुम सबको अपने सिस्टर को सपोर्ट करते हुए नहीं देख पा रहा हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसे कितना फीवर है और ये वीक भी है। हैरान होकर बोलते है इसे फीवर है। सैंग बोलता है क्या ये सच में बीमार है। होंग बोलता है तो फिर तुम इसको फिर से चेकअप करवा सकती हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है। सैंग बोलता है ये हमेशा से झूठ बोलती आ रही है और बीमार होने का ड्रामा करती है, मुझे पता था ये सी को हर्ट किया है। मिन बोलता है तुम अब वापस जाओ। सैंग बोलता है ब्रदर आप मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। मिन बोलता है मैंने कहा ना जाओ। सैंग बोलता है ठीक है और वो सी को लेकर उधर से चला जाता है। मिन बोलता है नीन अगर तुम्हें सी का ध्यान नहीं रखना था तो हमें पहले ही बता सकती थी, कोई बात नहीं तुम फिर से उसे हर्ट मत करना। फिर नीन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है पर वो उधर ही अपने फेस कवर करके सो जाती है। ये देखकर मिन गुस्सा हो जाता है और उसका ब्लैंकेट हटाने लगता है, पर होंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर वो जाना नहीं चाहती तो उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मिन बोलती है ये मेरी सिस्टर है तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो इसे ले जाने से। होंग बोलता है तुम हॉस्पिटल में झगड़ा करने आए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे सिस्टर अभी बीमार है, तो उसे यहाँ रेस्ट करने दो। मिंग बोलता है ठीक है और उधर से चला जाता है। निन फिर बाहर आती है। होंग उसे आइस पैक देता है तो नीन उसको लेकर अपने गालों पर रख लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। होंग उसकी नीडल निकल देता है और बोलता है तुम अपने ब्रदर्स को समझाते क्यों नहीं हो। नीन कहते हैं वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, मैं पहले उसको बहुत बार बता चुकी हूँ, मैंने उसे समझाने के लिए एविडेंस भी दिया था पर वो फिर भी मेरा सपोर्ट नहीं करते, उन्हें लगता है मैं ही झूठ बोल रही हूँ। होंग बोलता है मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर नीन हैरान होकर देखने लगती है। होंग फिर उसका फीवर चेक करता है। नीन फिर उसके हाथ का बहुत ही बड़ा स्कार देख लेती है और कहने लगती है क्या तुम्हें ये स्कार कार एक्सीडेंट के वजह से हुई है। वो कहता है हाँ। फिर ये सुन के नीन भी जल्दी से अपने पैरों की चोट दिखाते हुए कहते हैं मेरे पैर पे भी कार एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी थी, मैं वो ही चाइल्ड हूँ। जिसे पर तभी हैरान होकर होंग बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो, मेरे सामने अपने स्कर्ट कैसे हटाकर दिखा रही हो। नीन बोलती है पर अब तो डॉक्टर है। होंग उसे मेडिसिन देता है। नीन उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ होंग का फ्रेंड आता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता था तुम इस गर्ल का इतना सपोर्ट करोगे, ये अभी बाहर गई है, इससे इस गर्ल की स्कूल की इमेज भी खराब हो सकती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलता है मैं बस एक्साइटेड था ये देखने के लिए यंग मास्टर सिर्फ एक गर्ल के लिए स्कूल में डॉक्टर बनकर काम कर रहा है। तो होंग उसे अपने हाथ का मार्क दिखाता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम अभी भी उस कार एक्सीडेंट के बारे में सोचते हो, उस कार एक्सीडेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। फिर वो बोलता है कहीं ये वही गर्ल तो नहीं है। उधर घर पर सैंग मिंग को गेम का इनविटेशन कार्ड दिखाता है। मीन बोलता है मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ये सुनकर सैंग बहुत खुश हो जाता है। मीन बोलता है पर हमें एक और मेंबर की जरूरत है, इसलिए तुम नीन को भी इस बारे में बता देना। सैंग बोलता है हाँ वैसे भी नीन गेम में बहुत टैलेंटेड है। तभी वह नीन आ जाती है। उसे देखकर सैंग गुस्से से कहते तुम अभी क्यों वापस आ रही हो। मिन बोलता है अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम सैंग की बात का बुरा मत मानो, ये बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था और बताता कि गेम के कंपटीशन होने वाला है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। नीन सोचती है मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में गेम के चलते अपने कॉलेज लाइफ भी नहीं जी सकी। ब्रदर सैंग ने मुझे छोड़कर एंड में सी को गेम में चूज कर लिया था, मेरे सभी गेम के प्रैक्टिस बेकार चली गई
गई थी। नीन ये सब सोचकर बोलती है मैं आप लोगों के साथ गेम में नहीं जाऊंगी। मीन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है नीन तुम सच में हमारे साथ टीम ज्वाइन करने के लिए मना कर रहे हो? हम लू फैमिली से है, हमें साथ में रहना चाहिए और हमें साथ में ट्रॉफी जीतना चाहिए। पर नीन कहती है मैंने कहा ना मैं आप लोगों के साथ टीम ज्वाइन नहीं करूंगी। सैंग गुस्से में आकर कहती है तुम मना कैसे कर सकते हो? नीन बोलती है ये एक इन्विटेशन है तो मैं मना क्यों नहीं कर सकती। सैंग बोलता है मैंने तुम्हें गेम खेलना सिखाया है, तुमने ही एक दिन इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था हमारे साथ टीम ज्वाइन करने के लिए। नीन बोलती है वो पहले की बात थी, पर अब मैं अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ और वह से चली जाती है। सैंग बोलता है ब्रदर आपने इसका बिहेवियर देखा, ये इस तरह हमसे कैसे बिहेव कर सकती है? मीन बोलती है लगता है इस पर नीन सच में हमसे गुस्सा है। सैंग बोलता है ठीक है अगर वो स्टडी पर फोकस करना चाहती है तो मैं भी देखूंगी इस पर एग्जाम में वो कितना अच्छा स्कोर लाती है, वो हमेशा से बहुत कम स्कोर करते आ रही है। सी बोलती है ब्रदर अब गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। सैंग बोलता है मैं नीन को ज्वाइन करना चाहता था पर वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही ये चांस दूंगा। सी खुश हो जाती है। सैंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें गेम खेलना सिखाएंगे। सी बोलती है हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, गेम खेलना बहुत जल्दी ही सीख जाऊंगी और खुश हो जाती है। बाद में जब वो सब जा रही होती है तब नीन सी को उसका फोन देती है। सी थैंक यू बोलती है और बोलती है आज ब्रदर सैंग मुझे गेम खेलना सिखाने वाला है तो मैं आज से उसके साथ गेम खेलना सीखूंगी। नीन वहाँ से चली जाती है। सी सोचती है नीन मैं तुमसे एक दिन सब कुछ छीन लूंगी। उधर नीन बाहर आकर अपना फोन देखने लगती है, तभी वह होंग आ जाता है और बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो? नीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछते है आप यहाँ? होंग कहती है मैंने तुमसे पहले पूछा है। तो वो कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे स्टडी करनी है तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। ये सुनकर होंग उसे अपने साथ आने बोलती है तो नीन भी उसके साथ जाने लगती है। होंग उसे अपने क्लिनिक पे लाता है। नीन बोलते है डॉक्टर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मैं पहले ही ठीक हो चुकी हूँ। होंग बोलते हैं तुम यहाँ सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकती हो, मैं इधर ही हूँ। वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो बैठकर अपनी बुक निकलने लगती है, तभी वो होंग के लैपटॉप पर गेम देख लेती है और बहुत ही खुश होकर कहती है डॉक्टर होंग क्या आप भी ये गेम खेलती हो? वो हाँ बोलता है और बोलता है जब तुम्हारा स्टडी कंप्लीट हो जाए तो बोल देना, मैं तुम्हें ये गेम खेलना दिखा दूंगा। पर नीन बोलती है नहीं अभी मेरे लिए स्टडी करना जरूरी है। होंग हंसने लगता है। तभी वो नीन के क्वेश्चन सेट को देखकर बोलता है ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम इसे कैसे सॉल्व कर पाओगी? नीन बोलती है मुझे नहीं पता, मैं कल इनमें से कुछ क्वेश्चन टीचर से पूछ लूंगी। होंग क्वेश्चंस को देखकर बोलता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है मेरे लिए, मैं तो इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। नीन बोलती है कुछ रीजन से मैं स्टडी से पीछे हो गई हूँ। होंग उससे पेन मांगते हुए कहता है मैं तुम्हें एक बार पढ़ा देता हूँ। नीन हैरान हो जाती है और उसको पेन दे देती है। फिर होंग उसे पढ़ाने लगता है पर नीन तो बस उसकी तरफ ही देख रही होती है। जब होंग उससे पूछता है कि तुमने देखा, पर नीन को अपनी तरफ देखता पाकर वो उसे पेन से मारते हुए बोलता है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नीन सॉरी बोलती है और कहती है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो होंग उसे फिर से लिखकर बताने लगता है। नीन भी सॉल्व करती है लेकिन होंग कहता है तुम दूसरी लाइन पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करती जा रही हो, जबकि क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन की तरह ही था। तो नीन अपने आंसर्स को मिटाने लगती है। होंग कहता है तुम अपने ब्रेन और आइस का यूज किया करो, क्या तुम सिर्फ अपने सजावट के लिए इनको अपने पास रखे हो? नीन फिर से सॉल्व करने लगती है लेकिन होंग कहती है तुम अभी भी इसे ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर से इसे करो। नीन फिर से अपने आंसर्स को मिटाने लगती है। होंग फिर से उसको आंसर सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसी तरह नीन अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती है। फिर वो होंग को उसे पढ़ाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगी, ये सिर्फ तुम्हारे टैलेंटेड होने की वजह से हो पाया है। नीन कहती है क्या मैं आपसे और भी क्वेश्चंस की आंसर पूछ सकती हूँ जो मुझे नहीं आता है? वो कहता है क्या तुम्हारे घर पर कोई होम टीचर नहीं है? नीन कुछ नहीं बोलता है। होंग फिर सोचकर बोलता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारा टीचर बनूं? सोचकर नीन तो बहुत खुश हो जाती है और होंग को थैंक यू बोलकर चली जाती है और इससे होंग भी खुश हो जाता है। फिर बाद में नीन घर आती है तो मीन को बैठा हुआ देखती है और वो साइड से जाने लगती है, लेकिन मीन उसे रुकने के लिए बोलता है और पूछता है तुम कहाँ थी, तुम इतनी लेट से क्यों आ रही हो? नीन बोलती है मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी लाइब्रेरी में। मीन आकर कहता है अपना बैग चेक करवाओ। मीन उसे अपनी बैग दे देती है। इन जब देखता है तो उसमें बुक और कॉपी होते हैं। मीन बोलती है हो गया चेकिंग? तो फिर मीन उसे अपना बैग दे देता है। मीन जाने लगती है, बोलता है मुझे तुमसे बात करना है। कहती है किस बारे में? मीन उसे समझाते हुए कहते हैं हमें साथ में गेम में टीम बनकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम एक ही फैमिली से है और जब बड़े ब्रदर आएंगे तो वो भी हमें साथ देखकर खुश होंगे। नीन बोलती है मैं कभी टीम नहीं ज्वाइन करूंगी। नीन बोलता है सी हमारी फैमिली के मेंबर है, हम सबको अच्छे से साथ में रहना चाहिए, तुम इससे बाहर के मत समझो। सी के फादर ने तुम्हारे जान बचाई है, तुम्हें उनकी डॉटर के लिए काइंड रहना चाहिए। नीन बोलती है ब्रदर क्या आप चाहते हो कि मैं उसके लिए अपनी जान देकर सी को कॉम्पनसेट करूं?
क्या इससे आपको शांति मिलेगी? नीन हैरान होकर बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? हम सब ये तुम्हारे जान के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं बस तुम सी की अच्छी तरह हेल्प करो। और कब तक गुस्सा करती रहोगी तुम? नीन रोते हुए कहते हैं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर बोलती है, मुझे यहाँ से जाना है, और चली जाती है। मीन उसे रुकने लगता है, तभी सेंग वहाँ आ जाता है और बोलने लगता है, सी अपना काम अच्छे से कर रहा है, अब हमें नीन की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही सब समझ जाएगी, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलता है, चाहे ये कितना भी हार्ड वर्क कर ले, इसका स्कोर अच्छे नहीं आने वाले हैं। ये सब सुनकर सोचती है, जब पिछली बार मेरे ग्रेड्स अच्छे आए थे तो ब्रदर ने मुझे डांटा था क्योंकि सी के अच्छे ग्रेड नहीं आए थे। सी फिर नीन के पास आकर बोलती है, अगर तुमने आगे चलकर अच्छे ग्रेड्स लाए तो ब्रदर तुमसे और नफरत करने लगेंगे। नीन ये सब सोचकर बोलती है, भाई अब सब मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, मैं टोंग के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहूंगी। पिछले बार तो आपने मुझे जाने नहीं दिया था, इस बार मेरे एग्जाम में अच्छे स्कोर आने के बाद मैं ये घर छोड़ दूंगी। इसके बाद से नीन अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस करने लगती है, पर सी बस क्लास में सोती रहती है और गेम पर फोकस करती रहती है। नीन रोज जाकर होंग के पास अपने डाउट पूछते रहती है और मन लगाकर हमेशा स्टडी करते रहते हैं। एग्जाम्स के पहले सी नीन के रूम पे आकर पेन चेंज कर देती है। सभी स्टूडेंट्स की फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद वो दोनों जब बाहर निकल रही थी, उस टाइम सी नीन से पूछती है, एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? नीन बोलती है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर सेंग और मिंग आ जाता है मैं फ्लावर बुके लेकर। सेंग सी को फ्लावर बुके देकर कांग्रेचुलेशन बोलता है एग्जाम खत्म होने के लिए। सी बहुत ही खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलती है। मिंग भी नींग को फ्लावर बुके देता है। नींग बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए। मिंग बोलता है, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए लाया है। पर नींग कहने लगती है, मुझे ये नहीं चाहिए, और उधर से जाने लगती है। सी बोलती है, ब्रदर क्या आप मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं बोलोगे? सेंग बोलता है, ब्रदर इसे जाने दो, इसे हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नींद जा रही होती है, तभी वहाँ पे बहुत सारा स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है, पर नींद बहुत खुश हो जाती है। इसमें से होंग बाहर निकलता है और नींद को कहते हैं, आखिर तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए। नींद उसे थैंक यू बोलती है उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए और कहती है, आप इतनी सारी कार्स क्यों लेकर आई है? होंग कहती है, कुछ लोगों की तरह फ्लावर बुके लाने से तो ये अच्छा ही है। मेन लिन का हाथ पकड़कर बोलता है, ये कौन है? सेंग बोलता है, ब्रदर यही स्कूल वाला डॉक्टर है जिसने आपको नींद को ले जाने से रोका था, डॉक्टर होंग, और अब यहाँ पर अपने पैसा होने का प्रिटेंड कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर इतने सारे कर्ज लेकर आया है जो ये सभी रेंट की होगी। इसके पास उतना भी पैसा नहीं जो इतने सारा कर्ज बाय कर सके। होंग लिन से पूछते हैं, चलो आज हम सेलिब्रेट करते हैं। लिन खुश हो जाती है, पर सेंग बोलता है, तुम लू फैमिली से हो, ऐसे तुम किसी के साथ कैसे जा सकते हो? मिन कहता है, नीन प्लीज तुम हमसे नाराज मत हो, हमने पहले से ही तुम्हारे लिए सारे रेस्टोरेंट बुक कर लिए, तुम हमारे साथ चलो खाना खाने के लिए। पर नीन अपना हाथ उनसे छुड़वा लेती है और कहती है, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, और जाकर होंग के कार पे बैठ जाती है और होंग के साथ चली जाती है। सेंग तो उससे बहुत गुस्सा हो जाती है। सी बोलते है, ब्रदर चलिए हम सेलिब्रेट करने चलते हैं, शायद हमारे साथ नहीं आना चाहती। फिर रिजल्ट के दिन नीन बहुत परेशान होती है और अपने लैपटॉप से रिजल्ट चेक करने लगती है। तभी वह सी, मिंग और सेंग चले आते हैं और नीन बोलने लगी, क्या हुआ, तुम लोग इधर क्यों आए हो? सेंग बोलता है, नीन तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने ब्रदर्स से कैसे इस तरह बात कर सकती हो? सी बोलती है, सिस्टर नीन मुझे तुम्हारे हेल्प चाहिए, मुझे अपने रिजल्ट चेक करने हैं, क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप कुछ टाइम के लिए दे सकती हो? पर नीन बोलती है, नहीं। सेंग बोलता है, सी के लैपटॉप अभी खराब हो गया है तो तुम कुछ टाइम के लिए इसे लैपटॉप नहीं दे सकते हो, इसे भी अपना रिजल्ट चेक करनी है। नीन बोलती है, मुझे अभी लैपटॉप की जरूरत है। तो सेंग बोलता है, सी को उसको स्कोर देखने में टाइम नहीं लगेगा, फिर तुम अपने लैपटॉप चलाते रहना। सेंग नीन को धक्का मार के उधर से हटा देता है और सी को अपने स्कोर चेक करने के लिए बोलता है। मिन जल्दी से नीन के पास आकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? पर नीन कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है, तुम चिंता मत करो, वो हमारी ही सिस्टर है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। सेंग बोलता है, अब जल्दी से तुम अपना रिजल्ट चेक करो। फिर वो सभी सी के रिजल्ट देखने लगता है, पर जब सी के स्कोर आते हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं। सेंग बोलते है, ये कैसे हो सकता है, पेपर तो इतना भी टफ नहीं था। नीन बोलता है, सी कोई बात नहीं। नीन बोलती है, मुझे भी अपनी रिजल्ट देखनी है, इधर से जल्दी हटो। तो सी हट जाती है। फिर नीन आकर अपने रिजल्ट चेक करने लगती है। सी ट्रॉमा करते हुए कहते हैं, ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ला सकी। सेंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम गेम में ध्यान दे रही थी तो इसीलिए तुम्हारा स्कोर अच्छी नहीं आई, लेकिन इस नीन से तो तुम अच्छा ही करोगी। नीन ये सुनकर बोलती है, आप हमेशा बोलती है मैं सी से अच्छा नहीं कर सकती, पर अगर मैं एग्जाम में उससे अच्छा करके दिखाया तो? सेंग कहता है, ऐसा होगा तो मैं बाहर जाऊंगा और बिना कपड़ों के बाहर घूमूंगा। वो कहती है, ठीक है, आप अपनी शर्त को याद रखिएगा। फिर नीन का रिजल्ट आने लगती है। सभी देखने के लिए वेट कर रही होती है, तभी नीन का रिजल्ट आ जाते हैं, जहाँ उसे 27 रैंक मिला होता है, यानी कि नीन स्कूल के टॉपर्स में से एक होती है। ये देखकर तो सेंग शॉक हो जाता है। मीन खुश होकर उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है, तुमने एग्जाम में टॉप किया है, अगर ये बात बड़े भाई को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा। ये देखकर तो सी गुस्सा होने लगती है और सोचते रहते, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसका पेन
चेंज कर दिया था और उसमें तो इंक ज्यादा नहीं थी। नीन को पहले ही पता चल गया होता है कि सी ने उसका पेन चेंज कर दिया है। नीन बोलती है क्या हुआ सी, तुम सैड क्यों हो? सी बोलती है नहीं मैं तो खुश हूँ। नीन बोलती है तुमने मेरा पेन चेंज क्यों किया था? ताकि मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकूं। ये सुनकर मीन हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? सी ड्रामा करते हुए कहता है सिस्टर मुझे पता है आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हो, फिर आप मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रही हो? मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती हो और रोने लगती है। सैंग बोलता है नीन अगर सी ने तुम्हारा पेन चेंज करके कम इंक वाला पेन रख दिया था तो फिर तुम एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कैसे किए? सी के अच्छे ग्रेड ना आने के कारण वो पहले से ही सैड है, ऊपर से तुम इसको ये ब्लेम देकर और हर्ट क्यों कर रही हो? मीन सैंग को डांटते हुए कहता है तुम नीन से कैसे बात कर रहे हो? फिर बोलता है नीन मुझे पता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सैंग बोलता है ब्रदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, नीन जानबूझकर सी को फंसा रही है। नीन बोलती है आपने कभी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया और बोलते हैं ब्रदर हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले आप जो शर्त लगाई थी उसको पूरा कीजिए। सैंग बोलता है कौन सी शर्त? नीन बोलती है आपको याद नहीं है और फिर वो अपने फोन से रिकॉर्डिंग सुनाती है जब सैंग ने उससे शर्त लगाई थी। ये सुनकर तो सैंग बहुत गुस्सा हो जाता है। नीन बोलती है मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था ताकि आप अपने बात से पीछे न हटे, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं इसको ऑनलाइन डाल दूंगी। सैंग गुस्सा हो जाता है। सी बोलती है मुझे पता है ब्रदर तुम्हें टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं इसलिए तुम इनसे नाराज हो, पर हमारा गेमिंग कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम इसे ऑनलाइन अपलोड करोगी तो हमें प्रॉब्लम होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नीन बोलती है हाँ मैं टीम में शामिल ना होने की वजह से ब्रदर की इमेज को खराब करना चाहती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? सैंग बोलता है तुम जानबूझकर मुझे उकसाया है शर्त लगाने के लिए, तुम पहले से ही जानती थी सी ने स्टडी पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए तुम जीत जाओगी। नीन बोलती है हाँ ऐसा ही है, आप क्या कर लेंगे, जो बात आपने बोला था पहले वो पूरा कीजिए। सैंग ये सुनकर गुस्से से नीन को थप्पड़ लगाने वाला होता है पर मीन उसे रोककर डांटते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और फिर वो नीन से बोलता है सिस्टर तुम इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, ये बस एक मजाक कर रहा था, इसे सीरियस मत लो, हम सब एक फैमिली है। और फिर बोलता है सी अब से गेम के लिए हमारी टीम बन रही है तो अब से तुम इसके स्टडी में हेल्प करना। नीन बोलती है मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है तो फिर मैं उसका हेल्प क्यों करूँ? मीन बोलता है नीन अभी सी तुम्हारा सिस्टर है, इसे हमने अडॉप्ट किया है और इसके फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम्हें भी इसे हेल्प करनी चाहिए। सी बोलती है ब्रदर अब चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही गेम कंपटीशन खत्म होने के बाद अच्छे से स्टडी कर लूंगी, आप सिस्टर से गुस्सा मत हुई। सैंग बोलता है तुम देख लो सी कितना काइंड है, ये लू फैमिली को हेल्प भी कर रही है गेमिंग कंपटीशन जीतने में, पर जब तुम गेम में शामिल नहीं हो रही हो तो तुम्हें सी की स्टडी पर हेल्प करनी चाहिए, आखिर तुम भी लू फैमिली की डॉटर हो, तुम्हारे पीछे लू फैमिली ने कितने सारे पैसे लगाए, क्या तुम नहीं चाहती कि लू फैमिली का नाम आगे बढ़े? नीन बोलती है ठीक है तो फिर मैं अब लू फैमिली से बाहर हो जाती हूँ और मुझ पर अब सबको पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। सैंग भी गुस्से में बोलते है ठीक है अब हम तुम्हें लू फैमिली से बाहर निकलते हैं और हम भी देखते हैं लू फैमिली के हेल्प के बगैर तुम कितने दिनों तक रह सकते हो। मीन सैंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? सैंग बोलता है ब्रदर इसने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया कर ली, इसको लगने लगा कि यूनिवर्सिटी में फ्री में ही एडमिशन मिल जाएगी, हम भी देखते हैं कि ये क्या करती है। सी बोलती है ब्रदर जाने दीजिए, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। सैंग वहाँ से चला जाता है। मीन नीन को समझाने लगता है प्लीज नीन तुम गुस्सा मत करो, हम सबको पहले की तरह एक फैमिली बनकर रहना चाहिए। नीन बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम हमारी बात को नहीं समझ रही हो, शायद तुम अभी हमारी बातों को नहीं समझ सकती पर तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। और उसे गेमिंग कंपटीशन का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है तुम कल वहाँ जरूर आना, और चला जाता है। नीन उस इनविटेशन कार्ड को देखते हुए कहता है हाँ मुझे कल उधर जरूर जाना चाहिए। फिर गेमिंग कंपटीशन में सैंग बैठा होता है। सी बोलते है ब्रदर मीन तो अपने कंपनी के इम्पोर्टेंट काम की वजह से इधर नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर सैंग तो पूरा हैरान हो जाता है और कहता है वो नहीं आएगा तो हम कैसे खेल पाएंगे? सी बोलती है ब्रदर ने कहा है कि उन्हें कंपनी में इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बहुत अच्छे से खेलना सीख गई हूँ, वैसे भी हमने एक साथ ट्रेनिंग की प्रैक्टिस की थी, मैं आज आपके साथ अच्छे से खेलूंगी। सैंग सोचकर बोलता है क्या तुमने नीन को कहा है इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए? सी बोलती है नीन तो हमसे गुस्सा है, वो शायद नहीं आएगी। पर तभी वहाँ पर नीन आ जाती है, लेकिन वो टीम में ज्वाइन करने के लिए नहीं बल्कि प्लेयर्स की गेम देखने के लिए आई थी और सभी ऑडियंस के साथ जाकर बैठ जाती है और सोचती रहती है जब मैं ब्रदर सैंग को गेम में खेलने के लिए गाइड किया था तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और अपोजिट टीम के हिसाब से चलने लगी। फिर गेम में प्रॉब्लम होने लगा पर वो मुझे ही ब्लेम देकर गेम से निकाल दिया और मेरी जगह सी को ले लिया और वो सब विन हो गए। मैं इस गेम में देखता हूँ वो जीतते हैं क्या नहीं। तभी उसके पास कॉल आने लगता है जहाँ मीन उससे बोलता है नीन मुझे जरूरी काम से कंपनी आना हुआ, इसलिए तुम जाकर थोड़ा ब्रदर सैंग की हेल्प कर दो, आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तुम प्लीज मना मत करना। पर वो बोलते नहीं मुझे टीम ज्वाइन नहीं करनी है और कॉल कट कर देती है। उधर हॉन्ग और उसका फ्रेंड भी आए हुए थे गेम कंपटीशन देखने के लिए। उसका फ्रेंड बोलता है तुम इस गेम में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, अब मुझे पता चला, ये सब ये स्कूल गर्ल की वजह से है। अगर तुम ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से कर रहे हो तो उसके लिए तुम पैसे देकर उसको
कंपनसेट भी कर सकते हो। तुम्हें उसके साथ देने या फिर केयर करने की क्या जरूरत थी? होंग कहते हैं मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगा। फिर उसका फ्रेंड कहता है तो फिर तुम उससे मैरिज करके चाइल्ड कर लो और उसका अच्छे से ध्यान रखो। होंग बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं, गेम स्टार्ट होने वाला है, ज्यादा बकवास मत करो। उसका दोस्त कहता है पर मैंने जो बोला वो तुम्हारे फायदे के लिए ही था। उधर सैंग गुस्से में आकर बोलती है ये नीन नीचे जाकर क्यों बैठ गई है? क्या अब ये चाहती है कि मैं नीचे जाकर उसको मनाऊं? सी बोलती है ब्रदर नीन ऐसा कैसे कर सकती है, उससे आखिर आपका टीम ज्वाइन करके हेल्प करना चाहिए, पर वो तो अभी भी गुस्सा दिखा रही है। सैंग बोलता है सी तुम जल्दी से नीन को कॉल करके इधर बुलाओ, वो मेरे सिस्टर है, मैं उसे मेरी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। सी बोलती है हाँ ठीक है मैं उसे कॉल करती हूँ। सी कॉल करती है, उधर नीन के पास उसका कॉल आता है पर नीन कॉल कट कर देती है। सी खुश होकर सोचती है ये तो अच्छा है और सैंग से कहता है ब्रदर नीन तो मेरा कॉल कट कर रहा है, वो मुझसे नफरत करती है, वो नहीं चाहती कि मेरे टीम में शामिल हो। तभी उधर होस्ट आ जाती है और दोनों टीमों का वेलकम करती है। तमाम ऑडियंस बहुत खुश होते हैं और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते होते हैं। सैंग कहता है नीन मैंने भी तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम टीम में शामिल होना ही नहीं चाहती थी। सी कहती है भाई नीन नहीं चाहती कि हम जीते। सैंग कहता है मैं उसके बगैर भी जीत कर ही दिखाऊंगा। सी सोचती है मैं कभी तुम्हें अपनी लाइमलाइट छीनने नहीं दूंगी। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर में सैंग सी पर गुस्सा करने लगता है। कहता है मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से मना किया था तो फिर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी, हमारा सारा गेम बर्बाद हो गया। सी कहती है अपोजिट टीम ने जानबूझकर जाल बिछाया था। सैंग गुस्से में आकर कहता है जब तुम्हें खेलना नहीं आता तो मत खेलो, मुझे तुम्हें अपनी टीम में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर सी गुस्से से चली जाती है। तमाम ऑडियंस ये देखकर सैंग की टीम को कसूरबा ठहराने लगती है और कहते रहे तुम लोग हारने वाले हो, इसीलिए तुम्हारी टीम गेम छोड़कर भाग गई। नीन ये सब देखकर खुश हो रही होती है। ये देखकर सैंग गुस्से में कहता है मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। तभी दूसरी टीम के लीडर आकर कहते हैं तुम अब हार क्यों नहीं मान लेते, हो सकता है तुम फ्यूचर में कभी नहीं जीत पाओ। सैंग कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वो लीडर कहता है तुम कैसे खेलोगे, तुम्हारी टीम तो खेल छोड़कर भाग चुके हैं, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ तो नहीं हो गई, क्या तुम भी यहाँ पर मरना चाहते हो? ये सुनकर सैंग गुस्से में उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? वो कहता है तुम्हें यह सब लोग देख रहे हैं। सैंग उसे छोड़ देता है तो वो कहता है अच्छा हुआ तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी मर गए, वरना तुम्हें इस तरह सबके सामने जलील होते देखकर वो वैसे भी मर जाते। ये सुनकर सैंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसके टीम के एक मेंबर उसे पेशेंस करने के लिए कहता है और कहता है ये तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है। लेकिन वो टीम लीडर सैंग के पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बात करते रही जिससे सैंग बेकाबू होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके टीम के तमाम फैम मेंबर्स उसे रोक लेता है। नीन ये सब देख रही होती है और अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर गुस्से से स्टेज पर आ जाती है और कहती है तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना। सैंग उसे देखकर कहती है तुम अब यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारी टीम में शामिल ना होने की वजह से ये सब हो रही है, अब तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लग रहा है ना? नीन कहने लगता है ये तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? नीन कहती है क्या तुम्हें मालूम है तुम इधर क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? अगर तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो तो मेरे साथ मुकाबला करके दिखाओ, अगर मैं जीत गई तो मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट करने के लिए तुमको सबके सामने माफी मांगने पड़ेगी और तुम फाइनल में हमारे साथ कंपटीशन भी नहीं कर पाओगे। वो लीडर कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा? नीन कहता है इसका मतलब मेरे साथ मुकाबला करने का हिम्मत तुम में नहीं है। वो लीडर कहता है ठीक है मैं कंपटीशन करने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम हारे तो तुम लोग भी फाइनल नहीं खेल पाओगे। नीन बोलती है ठीक है। सैंग हैरान हो जाता है। होंग का फ्रेंड ये सब देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल गर्ल गेम जीत पाएगी? होंग बोलता है मुझे उस पर ट्रस्ट है। इधर सैंग गुस्से से कहता है तुम्हें क्या जरूरत थी स्टार्ट लेने की, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ शर्त लगाने की, अगर हम हार गए तो? नीन कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? सैंग कुछ नहीं कहता। फिर सभी अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और गेम दोबारा शुरू हो जाता है। ये सब देखकर सी कहता है नीन तुम कभी विन नहीं हो पाओगी क्योंकि तुमने तो खेल की प्रैक्टिस ही नहीं की, चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। बाद में सभी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नीन सैंग को गाइड करना स्टार्ट कर देती है मगर सैंग खुद से अकेले खेलना स्टार्ट करता है। ये देखकर नीन कहता है तुम पागल हो गए हो। सैंग कहता है मैं खुद से खेलूंगा। उधर अपोजिट टीम के प्लेयर्स ये देखकर खुश हो रहे होते हैं और सैंग को बेवकूफ कह रहे होते हैं। सैंग की टीम मुश्किलात में पड़ने लगती है। होंग के फ्रेंड ये देखकर कहते हैं लगता है अब ये स्कूल गर्ल अकेले सबको जिता नहीं पाएगी, लेकिन होंग कहता है मुझे उस पर ट्रस्ट है। नीन खुद ही गेम को संभालने लगती है और अकेले में सबको हैंडल करने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि अकेले ही नीन ने अपोजिट टीम के कई प्लेयर्स को शिक्कत दे दी थी। इस तरह सैंग की टीम आखिरकार जीत जाते हैं। ऑडियंस खुश होकर सैंग की टीम के लिए तालियां बजाने लगती है। सैंग खुश हो जाते हैं मगर सी गुस्से में कहती है मैंने खेल के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी, फिर ये नीन मेरी जगह कैसे ले सकती है? होंग का फ्रेंड कहता है मुझे तो अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? नीन उस टीम लीडर के पास जाकर कहती है अब माफी मांगो,
हो। वो कहता है तुम कौन हो? तब सैंग कहता है ये मेरी सिस्टर है। वो लीडर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम वो सैंग की तरह बेवकूफ नहीं हो। खैर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बेकार में तुम्हारे पेरेंट्स को इसमें शामिल किया और अब मैं फाइनल में भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो चला जाता है। नीन भी जाने लगती है। तभी सैंग उसे रोकने के लिए कहता है। वो कहती है क्या है? तभी वह मिन भी आ जाता है और खुश होकर नीन से कहता है तुमने बहुत अच्छा खेला, भले ही तुम टीम में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुमने बिना प्रैक्टिस किए हमारे टीम को जिता दिया। नीन कहती है मुझे लगता है कि अब मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। सी कहती है सिस्टर नीन तुम गुस्सा मत करो, मुझे पता है ये सब मेरी ही मिस्टेक थी, मैंने ही टीम छोड़ दी थी। फिर वो सैंग से माफी मांगती है, लेकिन सैंग गुस्से से कहता है तुम अब यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से हमारी टीम की इतनी इंसल्ट हुई है। सी कहती है मुझे मालूम है ये सब मेरी वजह से हुई है। मीन कहता है सैंग तुम अपोजिट टीम की जाल में कैसे फंस सकती हो? तुम टीम लीडर हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। सैंग कहता है ब्रदर ये सब इसके चलते हुए हुआ है। पर मीन उसे शांत रहने के लिए बोलता है और नीन से माफी मांगने के लिए बोलता है। पर सैंग बोलता है इधर मेरी गलती कहाँ है? मैं तो बस इसे बता रहा था क्योंकि उसने गलत तरीके से गेम प्ले किया था। नीन भी ड्रामा करते हुए कहते हैं ब्रदर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपने तो सी को हर्ट कर दिया, आपको जल्दी से सी से माफी मांगनी चाहिए। आपकी वजह से हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट हो गई। सैंग बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। सी गुस्से से सोचती है ये सब ये जानबूझकर कर रही है। नीन उधर से जाने लगती है। सैंग उसे कहता है अब तुम टीम में ज्वाइन हो गई हो तो मेरे साथ फाइनल भी खेलो। पर नीन बोलती है बिल्कुल भी नहीं। सैंग बोलता है तुम ऑलरेडी यहाँ खेल चुकी हो तो अब कैसे मना कर सकती हो? मीन बोलता है सैंग सही कह रहे हैं, हम सब एक फैमिली है, तुम्हें सैंग की फाइनल जीतने में हेल्प करनी चाहिए, इससे हमारे फैमिली का नाम ही आगे बढ़ेगा। निन कहती है मैंने तो इस टीम में इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो हमारे फैमिली के बारे में बोल रहा था और मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट कर रहा था, पर आप सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सैंग बोलता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा तब तुम ये टीम ज्वाइन करोगी। निन कुछ बोलने जाती है तभी सी कहती है मुझे पता है निन तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम ब्रदर के साथ टीम ज्वाइन नहीं करना चाहती हो। मेरे आने में तुम्हें प्रॉब्लम है लेकिन मैं तुम्हारा पोजीशन कभी नहीं लेना चाहती हूँ। निन बोलती है बकवास बंद करो, मैं टीम इसलिए ज्वाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर सी फिर से बोलने लगती है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और अपने हाथ पर नाइफ रख लेती है और बोलने लगती है मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखकर नीन शॉक हो जाती है। सैंग बोलता है सी इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, तुम इस नाइफ को हटा दो। पर सी रोते हुए कहते मैं ब्लू फैमिली में नहीं रह सकती, मेरे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है तो मेरे लिए मर जाना ही ठीक है। मीन ये देखकर डर जाता है और नीन से बोलने लगता है तुम प्लीज जल्दी से सी को बोलो कि वो ऐसा ना करे और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नीन कहता है मुझे इससे क्या करना है, ये मरे या जिए। सैंग बोलता है इसके फादर ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो नीन बोलने लगती है मैं इसे हर्ट नहीं कर रही हूँ, अगर ये खुद ही सुसाइड करना चाहती है तो मैं क्या करूँ? सैंग उसे थप्पड़ लगाने जाता है पर होंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने हाथ को संभाल कर रखो। सैंग बोलता है ये हमारा फैमिली मैटर है तो तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? होंग कहती है हमारे अलावा भी इधर एक बाहर के पर्सन है जिसके लिए तुम अपनी सिस्टर को हर्ट कर रही हो। मीन बोलता है तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? होंग बोलता है मैं तो यहाँ गेम प्ले देखने आया हूँ लेकिन इधर तो तुम सबका ड्रामा देखने मिल रहा है। मीन सैंग को जल्दी से माफी मांगने के लिए बोलता है। सैंग बोलता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मीन अभी गुस्से में था। होंग बोलता है मैं अभी गुस्से में था। फिर होंग गुस्से में नीन का हाथ पकड़कर सैंग को थप्पड़ लगा देती है और नीन से पूछते है क्या तुम खुश हो? नीन कहती है हाँ। सैंग बोलने लगती है नीन तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकते हो? नीन बोलती है पहले तुमने हॉस्पिटल में मुझे थप्पड़ मारा था और अब से तुम मेरे ब्रदर नहीं हो। सैंग बोलता है मैंने तुम्हें तुम्हारे मिस्टेक के लिए मारा था। होंग बोलता है तुमने क्या पता किया था इसमें नीन की गलती था या नहीं? सैंग बोलता है तुम इस पर्सन की बात पर ट्रस्ट मत करो, ये तुम्हें उकसा रहा है। और सी से पूछने लगता है क्या तुम्हें नीन ने हर्ट किया था या नहीं? सी फिर से हाँ बोलती है। सैंग बोलता है तुम सबने देखा? होंग बोलता है हम सब इतने टाइम से बात कर रहे हैं। सी तुम अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया? और बोलता है तुम बस यार ड्रामा कर रही हो। सी बोलती है ऐसा नहीं है, मैं बहुत परेशान थी। होंग कहती है अगर तुम परेशान हो तो दूसरों को सुसाइड करने का धमकी कैसे दे सकती हो? सी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। निन होंग को उधर से चलने के लिए बोलता है। मिन बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? निन बोलती है मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ और मैंने पहले ही लू फैमिली को छोड़ दिया है और आज से हमारे बीच में कोई लेना देना नहीं है। सैंग बोलता है तुम हमें धमकाने के लिए घर छोड़ रही हो, ये कुछ ज्यादा ही है। मिन बोलता है निन तुम किसी अननोन पर्सन के साथ कैसे जा सकती हो? हमें पता है तुम हमसे गुस्सा हो इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो, लेकिन बाद में तुम्हें जरूर समझ आएगा ये सब हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। होंग बोलते है तुम लोग इसका अच्छा क्या करोगे, इसे मार कर? सैंग बोलता है तुम हमारी फैमिली मैटर में मत बोलो। तो निन बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आप सबसे कोई लेना देना नहीं है। सैंग बोलता है अगर तुम इसके साथ गई तो मैं इस पर्सन के ऊपर किडनैपिंग का कॉम्प्लेन डाल दूंगा। निन बोलती है ये मेरा किडनैपिंग नहीं कर रहा, मैं खुद इसके साथ
जा रही हूँ। वैसे मैं एग्जाम की रिजल्ट की दी नहीं, आप सबको बता दिया था। अब ये मेरा अधिकार है, मैं कहीं भी जाऊँ। हॉन्ग उसे चलने के लिए बोलता है। नीन भी जाने लगती है, पर तभी मीन उसे रोक कर बोलता है, हमने बहुत सारी गलतियाँ की है, पर हम फिर से ये सब नहीं करेंगे। तुम प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़कर मत जाओ। मगर नीन हाथ छुड़वा कर हॉन्ग के साथ चली जाती है और इसके साथ ही इस ड्रामे का एंडिंग यहीं पर हो जाती है।